बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ कनीज फातिमा ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के लाप्लास मीन्स इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से है। फाइंड इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/SQ प्लस 1 एडेस्ट लाप्लास इन्वर्स 1/SQ प्लस 1। यहाँ पर इसमें P से भी डिनोट किया जाता है और S से भी डिनोट किया जाता है ये। तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो कई मेथड हो सकते हैं इससे वैल्यू फाइंड करने के लिए। हमें जो आसान लगा वो है, इसको जो फंक्शन दे रखा है इसको हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन यानी हमें इस फंक्शन के करना होंगे। ये फ्रैक्शन दे रखा है 1/SQ और XQ प्लस 1, क्योंकि हर एक में पावर इक्वल है। तो मेरा आसान तरीका ये है कि इसको एक कोई नया वेरिएबल मान लें, तो उस वेरिएबल को हम किसी से डिनोट कर दें। तो हम इसको u से अगर डिनोट करेंगे SQ को, तो u और u प्लस 1। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया है SQ को u कर लिया थोड़ी देर के लिए, और इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम रेडिली निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। एक पावर है इसमें, तो इसे भी ऐसे कर सकते थे हम। तो जो कम पावर होती है, जो कम वैल्यू होती है, ये S प्लस 1 ज़्यादा है, U प्लस 1 ज़्यादा है, ये U है, तो उस कम वाले को पहले लिख देंगे और जो ज़्यादा है उसको बाद में लिख देंगे और इनके बीच में माइनस निकालेंगे। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन का। लेकिन अभी और भी करना होगा, क्योंकि U की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो U की वैल्यू SQ है। तो ये तो सॉल्व हो चुका है फर्स्ट टर्म, लेकिन इसके और इस फ्रैक्शन के और भी छोटे छोटे पार्ट यानी पार्शियल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो इसलिए हम इस वैल्यू को जो भी आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 डाल के इसके पार्शियल फ्रैक्शन अलग से करके यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे लिए आसान रहेगा। तो 1/SQ प्लस 1 हम लोग जानते हैं पार्शियल फ्रैक्शन जब करते हैं तो फैक्टर कर लेते हैं डिनोमिनेटर के। तो इसके फैक्टर, चूँकि ये 1 को लिखा जा सकता है 1 का क्यूब, और जब हम AQ प्लस BQ की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में S प्लस A आ जाएगा, क्योंकि A प्लस B होता है, और सेकंड ब्रैकेट में इसका स्क्वायर होगा माइनस फिर इन दोनों का इंटू, यानी S इंटू 1 S हो जाएगा, और फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये दो फैक्टर यहाँ पर आएंगे, ये फार्मूला ही होता है। फार्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई करने के बाद इसके पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे। क्योंकि ये लीनियर है तो A/S प्लस 1 आ जाएंगे, और ये क्वाड्रेटिक है, 2 पावर का है, तो इसके लिखने का तरीका पार्शियल फ्रैक्शन का बदल जाएगा। S² प्लस S अपान में तो रहेगा ही, ऊपर न्यूमरेटर में A के बाद B आता है और यहाँ पर वेरिएबल S है और प्लस का C, इस तरीके से लिखा जाता है अगर ये क्वाड्रेटिक होता है। अब पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका कि हम इसे यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी तो इक्वेशन नंबर से 2 डाल दें, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे A की, B की और C की SQ प्लस 1 में की वैल्यू आ जाएगी। उसे फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पहले हमें ABC की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको ही आगे बढ़ाना होगा, मीन इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो S प्लस 1 और S² माइनस S प्लस 1 का एलसीएम, इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा। इसको डिवाइड करेंगे S प्लस 1 से, S प्लस 1 कैंसिल, इसका ऊपर जाके A में मल्टीप्लाई हो जाएगा S² माइनस S प्लस 1 में। प्लस का साइन है, अप्लाई कर दिया, इसको डिवाइड करेंगे इससे, ये कैंसिल हो जाएगा। S प्लस 1 का ऊपर BS प्लस C में मल्टीप्लाई होगा S प्लस 1 का। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई 1/SQ प्लस 1। चूँकि इसके ही फैक्टर करके ये वैल्यू आई थी, तो ये वैल्यू सेम है दोनों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इसे कैंसिल कर सकते हैं अपान में। तो जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा, और न्यूमरेटर है A S² माइनस S प्लस 1 और प्लस BS प्लस C। जिस तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं अपना उस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में करके दिखा रहे हैं। तो इसका एक अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे AS² माइनस AS प्लस A, और फिर इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो BS² हो जाएगा, तो इसका इंटू यहाँ पर हो जाएगा BS प्लस C का अंदर दोनों में इंटू करेंगे CS प्लस का C। अब जिसमें 2 पावर वाले टर्म है, इनमें से S² को कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B बचेगा।
एस स्क्वायर कॉमन लेने के बाद, और उसके बाद हम यहाँ पर एस को कॉमन लेंगे तो एस का कोएफिशिएंट यहाँ पर -a है, यहाँ पर प्लस का b है और यहाँ पर प्लस का c है। ये एस का कोएफिशिएंट हो गया। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर a है बच रहा है और ये कांस्टेंट टर्म c है। और हम लोग जानते हैं जब दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट भी आपस में इक्वल होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कांस्टेंट है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 इंटू एस। एस का टर्म इसलिए नहीं रहा होगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 0 है। इसी तरीके से एस स्क्वायर का टर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 0 रहा होगा। तो अब हम कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं कि एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 के बराबर है, मीन्स a प्लस बी जो होगा वो 0 के बराबर हो गया। एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आपस में बराबर रख दिया। इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दें और एस का कोएफिशिएंट एस के कोएफिशिएंट के बराबर हो जाएगा, यानी -a प्लस बी प्लस सी, और ये भी 0 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 4 डाल दें। और जो कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड में a प्लस सी है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो इसको इक्वेट कर दिया। इक्वेशन नंबर 5 डाल दिया। हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 जो है ए बी में है, तो लास्ट की दोनों इक्वेशन को हम इस तरीके से सॉल्व कर देंगे कि इससे भी ए बी बना लें, यानी सी को एलिमिनेट कर दें। तो उसके लिए हम इसको 4 में से 5 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर जगह नहीं हमारे लिए, तो अगले पेज पर हम ऐसा कर रहे हैं, इसको दोबारा से नोट करके लिख देते हैं। यानी ये था हमारा -a प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू 0 था, और a प्लस सी इज इक्वल टू 1 था। ये इक्वेशन नंबर a प्लस सी इज इक्वल टू 1 था। ये इक्वेशन 5 लास्ट वाला आया था, और ये इक्वेशन हम लोगों ने डाल रखा था इसको 4। तो इक्वेशन 4 और 5 को, अगर 4 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो c एलिमिनेट हो जाएगा। तो c से c देख रहे हैं कैंसिल हो गया। तो ये 2 टाइम्स माइनस के हो गए a और प्लस का b, और यहाँ माइनस करने पर 0 में से -1 होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। चाहे तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करके a को प्लस बना लें और b माइनस हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी -1 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 6 डालने नया इक्वेशन, ये a b में आ गया। और इक्वेशन नंबर जो हमारा 3 था वो भी ए बी में था, और वो 0 के बराबर था, a प्लस बी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो इनको सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी। इनको ऐड करने पर b से b कैंसिल हो जाएगा। 3a बराबर 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई है 1/3 के बराबर। और इक्वेशन नंबर 3 से देखें, अगर हम b की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करें तो a को राइट हैंड साइड में पहुँचाना पड़ेगा, तो a माइनस का हो जाएगा, और a की वैल्यू रखेंगे ये 1/3, तो b की वैल्यू हमें माइनस का 1/3 मिल चुकी है। तो a और b की वैल्यू जब मिल गई तो इसका इस्तेमाल हम इक्वेशन नंबर 5 में करेंगे। देख लीजिएगा 5 इक्वेशन हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं। a प्लस सी इक्वल टू 1, यहाँ पर a की वैल्यू चूँकि आ चुकी है, उसकी जगह पर 1/3 रखेंगे a की वैल्यू को, तो c की वैल्यू को हम फाइंड कर सकेंगे 1 माइनस 1/3, यानी सॉल्व करने पर ये 2/3 हो जाएगा। जब c की वैल्यू आ गई, हमें a b c तीनों की वैल्यू आ गई, तो इस इक्वेशन नंबर हम 2 में a b c की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारा जो एक फ्रैक्शन था बड़ा, वो छोटा फ्रैक्शन यानी पार्शियल फ्रैक्शन में बदल जाएगा। तो x³ + 1 को लिखा जा सकता है, a की वैल्यू आई है 1/3 और अपान में s + 1 था। देख लीजिए इक्वेशन नंबर 2, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इस तरीके से बदल जाएगा। और फिर प्लस का था bs था, b की वैल्यू -1/3 s और प्लस c की वैल्यू 2/3, अपान में था s² - s प्लस का 1। यहाँ से 1/3 को हम कॉमन ले लेंगे, माइनस का 1/3 कॉमन ले लेंगे। 1/3 को इसको यहाँ पर लिख सकते हैं और ऊपर 1 का इंटू आ सकते हैं, तो 1/s + 1 ऐसे आ गया। और इसमें माइनस बाहर लिया तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। 1/3 को बाहर लिया तो s तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये जो है वो माइनस हो जाएगा और 2 बचेगा क्योंकि 3 को हमने बाहर ले लिया है। अपान में ये s² - s + 1 ऐसे लिख दें, तो ये वैल्यू जो है उठा के रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो 1/s³ + 1 की वैल्यू को पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 1/s³ और s³ + 1 के पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएंगे, और वो है 1/s³ था और माइनस
ये वाली वैल्यू थी लिखी हुई, ये वाली वैल्यू लिखी, तो इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर अभी लास्ट में निकाल के रखी हुई है ब्रैकेट में, तो इसे ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट इसलिए और यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले माइनस का साइन है, तो अब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 1 ये माइनस का था, माइनस कर लीजिए 1/3 और s-2। एग्जामिनेशन में अगर ऐसी गलती हो तो आप काट के अगली स्टेप ही लिखेंगे s² - s + 1, और फिर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये टर्म तो प्लस हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगा माइनस का। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी 1/s³ + 1, 1/s³ ये टर्म, ये माइनस का 1/3 अपान s + 1, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1/3, ऊपर ये s-2 और अपान में s² - s + 1। अब चूँकि हमें इसका लाप्लास लेना था, लाप्लास इनवर्स लेना था, फाइंड करना था, और ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो लाप्लास इनवर्स इसका लेने का मतलब है कि लाप्लास इनवर्स इस फंक्शन का लेना। तो दोनों तरफ हम यहाँ पर लाप्लास इनवर्स लगा देंगे। मीन्स लाप्लास इनवर्स हमको फाइंड करना था 1/s³ प्लस s³ और इंटू में s³ + 1 का फाइंड करना था। तो राइट इसकी वैल्यू जो है वो है अभी निकाली, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। यानी दोनों तरफ ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने लाप्लास इनवर्स ले लिया है पिछले इक्वेशन का, तो 1/3 इंटू 1/s + 1 और प्लस 1/3 इंटू s-2 अपान s² - s + 1। अब इस लाप्लास इनवर्स में लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इनको तीनों टर्म पर अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म पर हमने अप्लाई किया है, फिर उसके बाद सेकंड टर्म पर यहाँ पर अप्लाई किया है 1/3 इंटू 1/s + 1, और इसको फिर थर्ड टर्म पर भी अप्लाई कर देंगे। लाप्लास इनवर्स 1/3 s-2 अपान s² - s + 1। अब यहाँ पर हमें फार्मूले का यूज़ करते हुए लाप्लास इनवर्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। लाप्लास इनवर्स अलग से बता देते हैं यहाँ पर, फिर यूज़ कर लेंगे। तो लाप्लास इनवर्स अगर हम फाइंड करना चाहें 1/s⁻n + 1 का, तो इसकी वैल्यू होती t⁻n अपान गामा n + 1। मीन्स जितनी भी s की पावर हो उसमें से एक कम करके लिखेंगे t की पावर, और अपान में गामा में जो पावर लिखी है वही लिख देंगे। बस यहाँ पर ये शर्त होती है n की वैल्यू -1 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि हम 3 को 2 + 1 लिख देंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। और इस फार्मूले का जो भी हमने दिखाया आप इसका यूज़ करते हुए t की पावर हो जाएगी 2 अपान में गामा, ये वैल्यू है वही रहेगी, इसमें से कम करके ऊपर लिखा जाएगा। माइनस इस चूँकि इंटू में कांस्टेंट है, ऐसे लाप्लास इनवर्स से हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो वैल्यू बचेगी 1/s + 1। s + 1 को भी हम इस फार्मूला लगाने की वजह से इसको इस तरीके से लिखेंगे s माइनस और -1, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एज इट आ जाएगा। प्लस यहाँ पर भी कुछ इंतजाम हम लोग करते हुए चलेंगे। पहले तो 1/3 को यहाँ से बाहर ले लिया, पहला काम तो ये हो गया, कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया। और दूसरा जो है यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर बना लें, यानी फंक्शन को हर जगह पर हम इस तरीके से कर लें कि इसमें से कोई कांस्टेंट माइनस हो रहा हो, लेकिन ये स्क्वायर वाला है इनको हमें जो s हैं 2 इनको बांध के एक करना होगा, तो उसका होल ऑफ स्क्वायर करके हम लिखें। मीन्स s² को ऐसे लिख देंगे, -s को भी ऐसे लिख देंगे, फिर s को कोफिशिएंट देखेंगे 1 है, तो 1 का जो कोफिशिएंट 1 है वो कोफिशिएंट, माइनस को छोड़ दीजिए, और लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, क्योंकि हमें उसका कोफिशिएंट लिया है 1, उसका हाफ करना होगा। हाफ जब करेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे, अब ये चाहे प्लस हो या माइनस हो स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही आएगा, तो उतना ऐड कर लेंगे अपनी तरफ से। ऐड किया है तो फिर सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, पहले हम इस 1 को लिख देते हैं और फिर इसके बाद में यहाँ पर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, और इसको जो ऐड किया है उतना सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। और सब्सट्रैक्ट ऐसे कर रहे हैं कि स्क्वायर ओपन कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, ये भी 1/4 है, ये 1/4 कैंसिल होकर जो था वही आ जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, ये शुरू की जो 3 टर्म है ये मिल के बना देंगे, होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे, इसका s
-1/2 का होल अब स्क्वायर बना देंगे। ये टी स्क्वायर है और हम लोग जानते हैं गामा को फैक्टोरियल में बदलना, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इससे कम हो जाएगा, यानी गामा 3 है तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। -1/3 यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होने वाला है उसको हम यहाँ पर अलग से बता देते हैं। तो ये लाप्लास इन्वर्स हम लोग जानते हैं 1/p-a की जो वैल्यू होती है वो e⁻at होती है। तो यहाँ पर इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो e⁻a की जगह पर -1 है तो -1t हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू यहाँ पर सॉल्व होके आ चुकी है। तो इस टर्म की वैल्यू आ चुकी है। प्लस का 1/3 लिख लें और यहाँ पर जैसे कि अभी हमने बताया कि डिनोमिनेटर में होने वाला है s -1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ऊपर भी इसी तरीके से बना लें, यानी हमें यहाँ पर करना होगा s-1, यानी s जहाँ पर भी हो, जितनी बार भी हो, अगर हमने यहाँ पर बनाया है s-1/2 तो वहाँ पर भी हर एक जगह पर s जहाँ पर मिले s-1 जैसा बना लें इसको। तो इससे देख रहे हैं कि 2 टर्म s के थे, अब एक ही टर्म यहाँ पर बचेगा। अगली स्टेप में हमारी बात ये क्लियर हो जाएगी। बाकी हम सॉल्व कर दें, ये तीनों को हमने एक बना दिया और अभी इसमें ऊपर लिखना बाकी है। पहले इसको सॉल्व कर लें। 1 में से 1/4 को माइनस कर लें रफ पे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। और देखिए ये 2 था तो 2 में से हाफ को इधर लिख दिया तो यहाँ पर 1.5 बचा। 1.5 मतलब 3 का आधा, और 3 का आधा जो है वो कितना होता है 3/2 होता है। यानी इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे -1/2 -3/2 तो -2 के इक्वल आ जाएगा, आपको पता है। तो अब यहाँ पर भी हम कोई फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। t² / 2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 × 2 होती है, -1/3 × e⁻1 × t माइनस का t हो जाएगा प्लस 1/3। अब यहाँ पर फार्मूला जो अप्लाई होने वाला है इसको हम आपको उधर अलग से लिख के बता देते हैं कि लाप्लास इन्वर्स कहीं लिखा हो, कोई फंक्शन हो s-a लिखा हो, तो आप क्या करें कि जो s में से माइनस जितना हो रहा वो तो पहुँचा दें, e की पावर में पहुँचा दें, उसमें t से मल्टीप्लाई कर दें। अब सिर्फ आपको लाप्लास निकालना होगा, फाइंड करना होगा। s में से जो माइनस हो रहा है उसे हटा दो, सिर्फ fs का निकालना होगा। तो इस तरीके से जो भी s में से माइनस हो रहा है वो e की पावर में पहुँचा दिए, अब सिंपल सा s बचेगा। और इस तरीके से इस वाले फार्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो e की पावर में से बस जहाँ पर भी जितनी बार भी s हो उसके साथ में ये s-a हो, यानी यहाँ पर हमारा एक यहाँ पर 1/2 है तो e की पावर ये 1/2 × t आ जाएगा। और लाप्लास इन्वर्स अब की सिर्फ ये नहीं लिखा जाएगा, ओनली s लिखा जाएगा। तो s में से माइनस हो रहा है ये 3/2 अपान ये s² हो जाएगा। 1/2 को हटा के लिखेंगे और प्लस का 3/4 एज इट लिख देंगे। अब इसको हम बाकी तो देखिए सॉल्व हो चुका हमारा। ये t² 2 × 1 2 हो जाएगा, -1/3 e की पावर माइनस का t प्लस 1/3 × e की पावर 1/2 × t। अब इसको हम 2 पार्ट में बांट के लिख लें लाप्लास के, और इस लाप्लास इन्वर्स को हम अंदर भी ले जाते हैं इसको बाहर रखते हुए, और ये s अपान ये हो जाएगा माइनस ये अपान ये हो जाएगा। 2 पार्ट में यहाँ पर बांट लेंगे हम। लाप्लास इन्वर्स s अपान में s² प्लस 3/4 ये हो गया है, और माइनस को बाहर निकाल लें सिर्फ। और ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, उसमें से एक √3 को हमने बाहर निकाल लिया और एक √3 को हमने एक मकसद के लिए अंदर रखा रहने दिया, साथ में अपान में 2 भी ये रखा रहने दिया। हमने 2 पार्ट में से बांटा है, s अपान ये सिर्फ थोड़ी डायरेक्ट हो रही है, s अपान ये कर लिया अलग और ये अपान में ये किया। उसमें से भी हमने √3 को फिर बाहर निकाल लिया क्योंकि √3 कांस्टेंट है तो इन्वर्स से बाहर आ सकता है, लाप्लास इन्वर्स से। अपान में s² प्लस 3/4 ही रहेगा। अब हमें जो भी काम करना है वो अगली स्टेप में कर देंगे। तो ये तो सॉल्व हो चुका शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं। t² 2 और -1/3 e की पावर माइनस का t प्लस 1/3 e की पावर 1/2 × t। अब इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास इन्वर्स फार्मूला बनाने के लिए s अपान s² प्लस इसे √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा जा सकता है ताकि फार्मूले जैसा नज़र आने लगे। -√3 × इसे भी हम फार्मूला जैसा बनाने के लिए ऐसा लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर ये देख लिया था कि ये जो डिनोमिनेटर में
3/4 है, इसे हम लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर। इसीलिए हमने न्यूमरेटर में √3/2 का स्क्वायर हमने छोड़ा है, और वहाँ पर 3 था तो 3 के 2 टुकड़े किए, एक बाहर कर दिया और एक इसको अंदर रहने दिया। ऐसा करने से हमारे पास 2 फार्मूले यहाँ पर बनते हैं। एक फार्मूला तो हम लोग जानते हैं कि साइन S/s² प्लस अगर a स्क्वायर होता है तो ये cos AT का होता है, और लाप्लास इनवर्स a/s² प्लस a स्क्वायर होता है तो वो साइन AT का होता है। तो ये वाला फार्मूला तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, और ये वेरिएबल s वाला जो है वो ये cos AT यहाँ पर लग जाएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं सॉल्व पहले से कर रखी हैं, हो चुका है अपना क्वेश्चन। ये लास्ट स्टेप है t² माइनस 1/3 e की पावर -3 प्लस 1/3 e की पावर 1/2 इंटू टी। ये वैल्यू जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग कॉस बस a की जगह पर √3/2 है और t से मल्टीप्लाई करना है, -√3 इंटू में है, और ये वैल्यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग साइन के बराबर है, यानी साइन और इसमें जो भी a है a की जगह पर √3/2 इंटू टी। ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।